बिल्कुल नहीं, उन दोनों को पेंटिंग वगैरह का शौक नहीं था। वो घर पे पेंटिंग क्यों रखते हैं? शादी हाल ही में हुई है ना, तो जाहिर सी बात है कि रिसेप्शन पे जो भी गेस्ट आए थे आपके पास उनकी एक लिस्ट होगी। जी है। तुम क्या इन 500 लोगों को फोन करने वाले हो रहे थे? नहीं रहा थोड़ा। श्री सर, उन 500 लोगों में से कितने शर्माज हैं? 1 मिनट सर। तुम करना है क्या चाह रहे हो? इसमें से 5 शर्मा है और उनमें से एक प्रशांत शर्मा है। अमित चाचा नेपियन सी रोड पे रहते हैं एंड प्रशांत चाचा बांद्रा। हेलो, प्रशांत शर्मा, एसीपी अर्जुन बोल रहा हूँ ईडीएफ से। बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने विनय और जूही की शादी पे उन्हें क्या गिफ्ट दिया था? कारण बाद में बताऊंगा। पेंटिंग। क्या मैं जान सकता हूँ उसका पेंटर कौन था? एक आखिरी सवाल, आपके पिताजी का नाम क्या है? तो आनंद शर्मा के बेटे ने अपने हिस्से की पेंटिंग विनय और जूही को उनकी शादी पे गिफ्ट दी, लेकिन जब हम वहां गए तो पेंटिंग वहां नहीं। विनय और जूही दोनों को ही इस पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं था, तो जाहिर सी बात है उन्होंने इसे ऊपर स्टोरेज में रख दिया होगा। जो कोई भी इस पेंटिंग की तलाश में गया, उसने वो पेंटिंग ऊपर स्टोरेज से निकाली और पेंटिंग निकालते हुए उस पेंटिंग का कांच टूटा और उस कांच से उस आदमी का हाथ कटा, जिसकी वजह से उसका खून हमें उस कांच के टुकड़े में मिला जो ऊपर स्टोरेज में पड़ा। इसका मतलब कोई आनंद शर्मा की पेंटिंग्स के पीछे है और वो हर एक उस इंसान को मार रहा है जिसके पास भी वो पेंटिंग्स है। श्री सर, ये आनंद शर्मा क्या कोई बड़ा पेंटर था? नहीं सर, ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितना भी है उसमें से हमें ये लगता है कि वो एक ठीक ठाक पेंटर थे। 1950s में स्ट्रगलिंग के बाद उन्होंने शादी कर ली और पेंटिंग छोड़ दी और गृहस्थी बसाने में बिजी हो गए। उनके 3 बेटे हैं सर, तीनों अलग अलग रहते हैं। तो ये आखिरी पेंटिंग उसके सबसे छोटे बेटे अमित के पास होगी। अमित शर्मा, नेपियन सी रोड, घर का पता। बहुत लेट हो जाएगा श्री, उसकी जान खतरे में। सर, लैंडलाइन नंबर कोई नहीं उठा रहा है। हेलो, नेपियन सी रोड पुलिस स्टेशन, एसीपी राठौड़ है। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? किसके कहने पे आप लोगों ने पुलिस मंगा रखी है मेरे घर पे? मैंने तो पुलिस प्रोटेक्शन कोई मांगा नहीं आपसे, और मेरे जान को खतरा है ये मुझे ही नहीं पता। 2 दिन पहले आपके छोटे भाई की हत्या हुई। देखिए, अगर आपको मेरे भाई के बारे में कुछ जानना है ना, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जिस आदमी ने मेरे बिजनेस में मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हम आपसे सिर्फ आपके पिताजी की पेंटिंग्स के बारे में पूछना है। पेंटिंग? वो पेंटिंग, बेकार सी पेंटिंग। अरे उसे तो मैंने कब का बेच दिया। बेच दिया? कहाँ बेचा आपने उसे? ऑक्शन हाउस में, और कहाँ? और ये ऑक्शन हाउस है कहाँ? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। आनंद का बेटा ही उस पेंटिंग को यहाँ पर लाया था और मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि अनंत ने शादी के बाद भी कोई पेंटिंग बनाई। तो आप अनंत को अच्छी तरह जानते थे? 40 साल से दुकान चला रहा हूँ। इस शहर के पेंटर और पेंटर बनने वाले हर शौकीन को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा हुआ उसने ये फील्ड छोड़ दी और एक अमीर लड़की देखी और अपनी प्यारी बिजिया ताल्लुकदार को छोड़ा और उस अमीर लड़की से शादी करके उसने अपने ससुर के बिजनेस को संभाला। मैं भी क्या पुराने किस्से छेड़ बैठा, पर अच्छा किया अनंत ने, नहीं तो वो अपने दोस्त बंसी की तरह एक ड्राइंग टीचर बन के रह जाता। और ये पेंटिंग खरीदी किसने? ये भी एक मजेदार किस्सा है। जिस दिन मैंने उसे ऑक्शन पर लगाया, मिस्टर द्विवेदी ने आके खरीद लिया। कह रहे थे कि उनकी दीवार पे कुछ जगह खाली है, कोई ऐतिहासिक पेंटिंग वहाँ पे अच्छी लगेगी, अगले हफ्ते आके पूरे दाम दे के ले जाए। मिस्टर द्विवेदी उद्योगपति और कला के शौकीन। लेकिन अगले दिन एक आदमी आया और कहने लगा कि मैं ये पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि एक बार पेंटिंग हम बेचने के बाद दोबारा सौदा नहीं करते, और द्विवेदी तो बहुत अरसे से हमसे पेंटिंग खरीद रहा था। हाँ? ये बात बड़ी दर्दनाक है। जिस दिन वो हमारी पेंटिंग खरीद के गए थे, सड़क एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई थी शायद। उसका मतलब एक और खून हुआ था। खून? कुछ नहीं, आपके पास उस पेंटिंग की तस्वीर है? हाँ है, हम सारी प्रिंटिंग्स का रिकॉर्ड रखते हैं।
श्री, ये देखिए, पेंटिंग में ऐसा क्या है कि इसके लिए कोई किसी की जान ले लेगा? प्लीज जूम इन करो। ये शील्ड पे क्या लिखा है? क्या ये कोई क्लू है? लेकिन किस चीज का? हाँ, मतलब कोई इसके बारे में जानता है। थैंक यू मिस्टर शर्मा, ये इन्फॉर्मेशन के लिए। पापा को पेंटिंग करते हुए कभी देखा नहीं। शादी के बाद वो बिजनेस में काफी बिजी हो गए थे। उनके आखिरी दिनों में उन्होंने 3 पेंटिंग बनाई थी। वो काफी खुश थे कि पेंटिंग के दौर के एक दोस्त थे बंसीला, वो आखिरी दिनों में उन्हें मिलने भी गए थे। शायद जिंदगी में इतना काम करके वो थक से गए थे। उसके बाद वो कभी उठे ही नहीं। उन तीनों पेंटिंग में से जो पेंटिंग आपके पास थी, क्या उसकी कोई तस्वीर है? सर, अब इतनी पुरानी पेंटिंग की तस्वीर कौन लेता है? हाँ, 1 मिनट। कुछ दिन पहले मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी थी। हमने बहुत सारी तस्वीरें खींची थी। हो सकता है वो तस्वीरों में कहीं वो पेंटिंग मिल जाए, लेकिन उसे ढूंढना पड़ेगा सर। मिस्टर शर्मा, वो तस्वीर जल्द से जल्द ढूंढिए। इस केस में हमारी बहुत मदद करेगी वो तस्वीर। थैंक यू। श्री, सुदीप शर्मा के बेटे को फोन करो और उससे कहो कि अगर उसके पास इस पेंटिंग की कोई भी तस्वीर है तो जल्द से जल्द भेजे। ओके सर। सर, मिस्टर द्विवेदी वहीं मर गए थे। ये पुलिस वालों का रिपोर्ट है और घर वालों को पेंटिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। गाड़ी में भी कुछ नहीं मिला था। कहानी कुछ और ही है। अनंत शर्मा ने 3 पेंटिंग्स बनाई जिनमें कुछ क्लूज, कुछ सुराग थे जो उसके बेटों तक को नहीं पता थे, और उसके बेटों ने अनजाने में वो पेंटिंग्स इधर उधर बांट दी। फिर एक आदमी आता है जो एक एक करके वो पेंटिंग चुराता है, और जिनके पास भी वो पेंटिंग्स थी उनको वो मार देता है, और वो कीमती सामान भी साथ ले जाते हैं। इससे ऐसा लगे कि सिंपल चोरी हुई। बहुत चालाकी से वो हमारा ध्यान और लोगों की तरफ मुड़ता रहा, लेकिन पेंटिंग्स किस तरफ इशारा कर रही हैं? सर, फोटोज आ गई है। दिखाओ। प्रशांत ने भेजी है। राइजिंग। पेंटिंग में तो एक राजपूताना दिख रहा है, लेकिन आसपास का एरिया तो ऐसा लग रहा है जैसे यूरोप है। ये क्या है? श्री, जूम करो। ध्यान से देखो, कैवलरी के सब लोगों ने नवाब के झंडे पकड़े हुए हैं। लेकिन ये झंडा क्या है? ये तो किसी देश का झंडा लग रहा है। बेल्जियम सर। बेल्जियम, लेवेन, सेल्स। ये तो एक बैंक है, क्रिस्टल बैंक ऑफ बेल्जियम, लुवेन में है। कस्टमर का नाम मांग रहा है, अनंत शर्मा। 6 डिजिट पासवर्ड मांग रहे थे। अनंत शर्मा चाहे बहुत अच्छा पेंटर ना रहा, लेकिन उस आदमी का दिमाग बहुत तेज था। हर पेंटर अपनी पेंटिंग कंप्लीट करने के बाद उस पेंटिंग के नीचे अपना साइन और वो तारीख डालता है जिस दिन उसने वो पेंटिंग बनाई, ठीक जैसे आनंद शर्मा ने भी किया। 34। लेकिन ये तो ये कोई भी तारीख नहीं हो सकती श्री, क्योंकि किसी भी महीने में 34 दिन नहीं होते। इसी पासवर्ड के 2 डिजिट्स है। 24 और ये 49। 6 डिजिट तो मिल गया सर, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा? इस ऑर्डर में ये घटनाएं हुई है श्री, इसलिए उन्होंने ये ऐतिहासिक पेंटिंग सेलेक्ट की थी। जो घटना पहले घटी वो पहले, बाद में दूसरी और फिर आखिरी। लगता है मुझे इतिहास दोबारा पढ़ना होगा, और वैसे भी हिस्ट्री मुझे मार्क्स कम ही मिलते थे। छोटू,
अच्छा, पहले पृथ्वीराज, फिर राणा प्रताप, फिर बैटल ऑफ पलासी, तो ये हो गया 24, 34 और 49। यही सही ऑर्डर है श्री, पासवर्ड यही है। अनंत की पूरी जिंदगी का कमाया हुआ काला धन। तो पैसा किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। श्री रोको इसे। सर रोक नहीं पा रहा हूं, उसने पहले कमांड दे दिया है, हमारा कमांड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। श्री ये पैसे किसके अकाउंट में जा रहे हैं, नाम क्या है उसका? सर कुछ भी नहीं पता चल रहा है। Damn it! ये वही आदमी है, लेकिन ये है कौन? कॉकरोच। आज तक बिल्डिंग में किसी की भी कॉकरोच की कंप्लेंट नहीं आई। हेलो, ग्रीन होम पेस्ट कंट्रोल, रोजी से बात करवाइए। हेलो रोजी, अपनी लिस्ट चेक कीजिए और मुझे बताइए कि विनय संपत नाम का किसी भी आदमी ने आपसे पेस्ट कंट्रोल करवाया था? कब? उसका एड्रेस और पहली सर्विस कब हुई? थैंक यू। राहुल तालुकदार ने विनय और जूही के घर में पेस्ट कंट्रोल किया था जिस दिन उनकी मौत हुई। वही है हमारा आदमी राठौड़। एक पेस्ट कंट्रोल वाला ही एक ऐसा आदमी है जो घर के किसी भी कोने में आ जा सकता है। उसके पास जहरीले केमिकल्स भी होते हैं। इसका मतलब वो पहले लोगों को मार रहा था, फिर पेंटिंग चुरा रहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि राहुल तालुकदार अनंत शर्मा का बेटा है, नाजायज। अनंत शर्मा और विजया तालुकदार का बेटा। अपनी प्यारी विजया तालुकदार को छोड़ा और उस अमीर लड़की से शादी करके उसने अपने ससुर के बिजनेस को संभाला। उस फ्लैट में मरे हुए कॉकरोच, बंगले में पेस्ट कंट्रोल और वो सेक्रेटरी, जंजीर थी राठौड़, कड़ियां पहले ही जुड़ जानी थी। खासतौर पे तब जब उस सेक्रेटरी ने हमें ये बताया कि आज तक उसको किसी ने भी उस बिल्डिंग में कंप्लेंट नहीं की कॉकरोचेस या किसी भी इंसेक्ट को लेकर। आज तक बिल्डिंग में किसी की भी कॉकरोच की कंप्लेंट नहीं आई। श्री, मुंबई के हर बैंक में पता करो कि राहुल तालुकदार नाम का किसी भी आदमी का उनके बैंक में कोई अकाउंट है, क्योंकि अगर मेरा शक सही है तो वो सारा पैसा आज ही निकालेगा। कि वो ऑलरेडी बहुत वक्त बर्बाद कर चुका है ये पासवर्ड पता लगाने। लेट्स गो। कुछ ही मिनटों में आपका पैसा तैयार हो जाएगा। वो तो अच्छा हुआ कि आपने मैं कुछ दिन पहले ही बता दिया। शुक्रिया सर उसके लिए, वरना इतना बड़ा अमाउंट मुश्किल हो जाता सर। जी वो तो मुझे पता था कि मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये नहीं पता था। लेकिन आप सारा पैसा निकालना चाहते हैं? जी हाँ। ग्रेटर मुंबई कमर्शियल बैंक, सेविंग अकाउंट और पैसा पता करो पिछले 15 मिनट में कौन से अकाउंट में एक बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। उसके भागने से पहले हम उसे पकड़ लेंगे। ओके सर। ये लीजिए, पूरे हैं? आ गया पैसा, देख लीजिए। Thank you so much. Have a nice day. बड़ा भारी है।
खेल तो अच्छा खेला लेकिन पूरा नहीं कर पाए। मिस्टर तालुकदार कहूं या मिस्टर शर्मा? मैं उनका नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेकिन उनके पैसे लेके भाग सकते हो। किसने बताया तुम्हें इस पैसे के बारे में? बंशी ने? नहीं, उन्होंने ही बताया था। मैं जब बंसी चाचा के आखिरी दिनों में उनसे मिलने गया था तो वो यानी मिस्टर शर्मा वहीं थे। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह उनके ससुर ने उन्हें करोड़ों का ब्लैक मनी दिया, जिसे उन्होंने दोगुना और चौगुना किया। लेकिन उनके निकम्मे बेटों को, बेवकूफ बेटों को कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। तो उसके बाद तुमने उन पेंटिंग्स को हड़पने की ठान ली। तो क्या करता मैं? अपने आंखों के सामने करोड़ों की संपत्ति को लुटते हुए देखता। उन पेंटिंग्स को उन्होंने किसी को या तो दे दिया या सस्ते दामों में बेच दिया। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिर ये खून तो उन्हीं का है ना, मैं भी उन्हीं की संतान हूं। इससे ये सब कुछ नहीं देखा गया। एक्सक्यूज मी सर, मुफ्त में एयर फ्रेशनर कार में लगाइए और बदबू मिटाइए। क्या? बिल्कुल मुफ्त? बिल्कुल मुफ्त में सर। कंपनी का प्रमोशनल ऑफर है। अगर आप कहें तो मैं आपकी कार में फिट कर देता हूं सर। लगा लो। हैव ए नाइस डे सर। वहीं से तुम्हें आइडिया मिला। मुफ्त की चीजें किसे नहीं पसंद मिस्टर तालुकदार, इसीलिए तुमने फ्री पेस्ट कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन तुम एक बात भूल गए, हर किसी को पेस्ट कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? उस पूरी बिल्डिंग में उस एक फ्लैट को छोड़ के किसी भी और फ्लैट से कोई कंप्लेंट नहीं आई कॉकरोचेस को लेकर। कैसे? क्योंकि उस एक फ्लैट में कॉकरोच की कंप्लेंट पैदा करने वाले तुम थे। फिर अपनी फ्री सर्विस के ऑफर के साथ तुम जा पहुंचे वहां। वैसे जूही जी ने हम लोगों को अच्छा टिप दिया एसी रिपेयर करने के लिए। चलिए करते हैं। उसके बाद तुमने अपनी तरफ से ध्यान हटाने का तरीका भी ढूंढ लिया, लेकिन तुम एक बात भूल गए, हर गुनाह की सजा मिलती, और जब तक हम यहां हैं हर गुनाह की सजा भुगतोगे तुम।
समझे या समझाओ? गिरफ्तार कर लो इसे। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईटीएफ ने 200 करोड़ का काला धन एक बैंक से ढूंढ निकाला है और उसे सरकार के हवाले कर दिया है और सिर्फ 2 दिनों में 2 कत्ल के केसेस भी हल कर दिए। अगर ईटीएफ जैसे विभाग हमारी सुरक्षा के काम में लगे हुए हैं तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? हम चैन की नींद सो सकते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।